हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमेजिंग इंग्लिश। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एट्रीब्यूट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आप सब जानते हैं। इनकी फेमस पोइम है डैफोडिल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और तकरीबन हर कोर्स में उसको पढ़ाया जाता है। और ये हम सब जानते हैं कि एक रोमांटिक पोइट थे और नेचर को बहुत ज़्यादा ये अप्रिशिएट करते थे। लेकिन इनकी पोइट्री की खासियत क्या है, ये किस खूबी की बिना पर जाने जाते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये आप सब जानते हैं कि ये ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, ठीक है। और इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था अलॉन्ग विथ कॉलरिज, एस टी कॉलरिज के साथ इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, लिरिकल बैलेट। और वो एक्सपेरिमेंट इतना मशहूर हो गया था कि उसके बाद ये एक बहुत ही फेमस दोनों पोइट जो है रोमांटिक मूवमेंट में सामने आए थे। लिरिकल बैलेट विद एस.टी. कॉलरिज हेल्प्ड लॉन्च द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। तो लिरिकल बैलेट जो है वो एस.टी. कॉलरिज के साथ इन्होंने की थी, लिखी थी। और उस मूवमेंट को जो है, एक तरह से जो लिखी गई किताब थी, उससे रोमांटिक मूवमेंट को जो है वो एक तरह से उजागर किया था। अब ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ नेचर। एट्रीब्यूट जब हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो सबसे पहले हमारे जहन में ये आता है कि वो नेचर को पूछते थे। नेचर को क्यों पूछते थे? क्योंकि उस वक्त रोमांटिक मूवमेंट से पहले ये था कि लोग बहुत ज़्यादा साइंस की तरफ अपना जो है वो कर रहे थे, रुजू कर रहे थे। और साइंस से इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि लोगों ने विलेज लाइफ को छोड़कर जो है वो सिटी लाइफ में, टाउन में रहना शुरू कर दिया था। तो टाउन में रहने से ये हो रहा था कि उस वक्त इंग्लैंड में भी बहुत सी बीमारियां, डिजीज़ जो थी वो स्प्रेड हो रही थी, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैल रहे थे। तो इन पॉइंट्स ने ये ज़रूरी समझा कि क्यों ना हम लोगों को दोबारा नेचर की तरफ जो है वो, उनको नेचर की तरफ वो दोबारा अट्रैक्ट हों। और अट्रैक्ट होने के बाद जब वो नेचर को इंजॉय करेंगे तो इन चीज़ों से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी किताबों में, अपनी पोइम्स में सबसे पहले क्या किया? नेचर को एक्सप्लेन करना शुरू किया, उसको वर्शिप करना शुरू किया। ही कंसीव्ड नेचर एज अ लिविंग सोल। अब हम लोग नेचर को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि भाई कुदरत है, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए वो नेचर एक लिविंग सोल थी, यानी एक जीती जागती रूह की तरह थी, जो कि सांस ले रही थी। वो किसी भी पौधे को, किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट को देखता था तो उसे ये महसूस नहीं होता था कि ये एक नेचर है, ग्रीन है देखने में, या इस पर फूल खिले हुए हैं। लेकिन उनके मुताबिक ये क्या था कि ये भी एक जीती जाती रूह है और ये हमारी तरह ही सांस ले रही है और ये कितना हमें फ़ायदा दे रही है। क्योंकि देखिए, इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वो इस दुनिया में आए और अपना वक्त गुजारे। बेसिकली ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बींग्स जो है, इनका यही मकसद है, इनका पर्पस ये है कि उनसे किसी दूसरे इंसान को कितना फ़ायदा पहुंचता है। तो इसी तरह वो लिविंग सोल नेचर को लेते थे कि नेचर जो है ये एक इंसान को कितना फ़ायदा देती है। अगर इंसान इसके साथ अपना एक मीन बना ले, कनेक्शन बना ले, तो वो उसे कितना फ़ायदा देगी। अकॉर्डिंग टू हिम नेचर हैज़ अ हीलिंग प्रॉपर्टीज़। अब हीलिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? जैसे किसी ज़ख्म को भर देना। बहुत से लोग होते हैं जो दुखी होते हैं, बहुत परेशानियों में होते हैं। तो नेचर में जब इंसान जाता है और जब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बीच अपने आप को सराउंड कर लेता है, तो आप देखिए कितना दिल को सुकून मिलता है। इंसान अपने गम भूल जाता है, अपनी परेशानियां भूल जाता है। तो इस तरह उसके ज़ख्म भर जाते हैं। वो ज़ख्म नहीं जो हम लोग समझते हैं कि इंजरी के बाद होते हैं, किसी एक्सीडेंट के बाद होते हैं, वो नहीं। वो ज़ख्म जो बाज़ दफ़ा इंसान को किसी सोच से, किसी के जाने के बाद से, जो इंसान अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और दुख आ जाता है उसकी ज़िंदगी में। तो आपने ख़ुद भी देखा होगा कि जब कोई स्ट्रेस होता है, कोई टेंशन होता है, तो डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि आप किसी हिल स्टेशन एरिया पे चले जाएं, किसी नेचुरल सीनरी को आप देख गए। तो इस वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको हीलिंग प्रॉपर्टीज एक तरह से बोला है। अब जो बेसिक पॉइंट क्या है वो क्या है कि नेचर इज अ मीन थ्रू विच मैन कैन कम इनटू कांटेक्ट विद गॉड। अब विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, उन्होंने इंसान को ये भी बताया कि ना सिर्फ आप नेचर को एक ब्यूटी और एक नेचुरल ऑब्जेक्ट की तरह लें, बल्कि ये आपको खुदा से भी आपका राब्ता कायम करेगी, आपका कनेक्शन बनाएगी। यानी कि जब आप इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि खुदा की कुदरत कितनी कमाल है और उसने कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों को अपनी कुदरत से बनाया है।
کنسیڈر نیچر ایز اے سورس آف نالج. اور جب آپ ان نیچرل آبجیکٹس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک نالج ہے. یہ کس طرح بنی، ان کا کیا مقصد ہے، کس طرح یہ ہمارے لیے کام کر سکتی ہے، تو یہ سب ایک نالج ہے ہمارے لیے. اب ان کی جو بہت ہی فیمس جو لائنز ہیں وہ یہ ہے: ٹو می the meanest flowers that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. مطلب ولیم ورڈسورتھ کے لیے پریم رولز اور ڈیفوڈلز جیسے فلاور بھی تھے. یہ جب ایک طرح سے جھومتے تھے ہوا میں تو یہ بھی کوئی نہ کوئی مقصد رکھتے تھے، ان کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب تھا. تو جب ہم ولیم ورڈسورتھ کی پوئٹری کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے بیوٹی آف نیچر، یعنی بیوٹی دکھائی گئی ہے انہوں نے قدرت کی. لیکن صرف بیوٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی گرینری کو دیکھ کے امپریس ہوں، کسی بھی نیچرل آبجیکٹ کی خوبصورتی کو دیکھ کے امپریس ہو جائے. نہیں، ہم نے اس میں میننگ کو ڈھونڈنا ہے. تو یہ تھی ولیم ورڈسورتھ کی ایٹریبیوٹس. اب نیکسٹ پوئمس میں ہم ڈسکس کریں گے، اس کی پوئمس کو بھی ڈسکس کریں گے، اس کی اور بھی بیسک جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. تھینک یو.